डियर स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस से फाइंड करना चाहते हैं। हियर आवर एम इज टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए हम जो एपरेटस यूज लेंगे वो होगा हमारे कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल बेंच, 4 अपराइट्स और 2 पिन्स। ऑप्टिकल बेंच हम लोग देख चुके हैं, जिस पर एक मीटर स्केल पहले से इनबिल्ट होता है और उसके अपराइट पर हम ऑब्जेक्ट, दोनों लेंस और ऑब्जेक्ट और इमेज पिन को रखते हैं। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल पे बात करें बेटा, हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के बियॉन्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। यहां पर हम क्या करेंगे, लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया बेटा, इसके फोकस के इस तरफ हमें एक ऑब्जेक्ट रखना है, तो इसकी रफ फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम समझ चुके हैं। सनलाइट को इस पे फोकस करेंगे और जहां पर एक डार्क स्पॉट होगा वो वाली डिस्टेंस इसकी अप्रॉक्स फोकल लेंथ होगी। तो हम वो अप्रॉक्स निकाल के उस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो इसका रियल इमेज बनेगा। ठीक है, अब अगर हमने इस लेंस और इसके रियल इमेज के बीच में एक कॉन्केव लेंस प्लेस कर दिया, ठीक है, तो जो रेज यहां पर इस तरफ जा रही थी, जो इस रेंज पर कन्वर्ज हो रही थी, अब इसकी डाइवर्जिंग नेचर की वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस पर जाके कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इमेज यहां बन रहा था वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा और उसकी फाइनल इमेज यहां बनेगी। तो अब हम पहले ये समझे, जैसे ये लेंस रखा और ये ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज हमें यहां मिलेगा। ठीक है, और ऑप्टिकल बेंच के उस तरफ से देखने पर यहां पर हम एक इमेज पिन रखेंगे बेटा और पैरेलैक्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। पैरेलैक्स कैसे रिमूव होगा, मान लीजिए ये इमेज पिन है और उस तरफ से देखने पर इसका इन्वर्टेड इमेज ये इस तरह से दिखता है। हम गर्दन हिलाएंगे और अगर ये इस तरह से आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब पैरेलैक्स है। तो इस पिन को डिस्प्लेस करके ऐसी पोजीशन लानी है जहां पैरेलैक्स रिमूव हो जाए, ये इस तरह से मूव करेंगे। ठीक है, तो पहली पोजीशन आते ही, पैरेलैक्स रिमूव करते ही हम फिर L2 को इंटरपोज करेंगे और L2 की वजह से वापस जो फाइनल इमेज बना उसका भी पैरेलैक्स रिमूव करेंगे। तो हमारे पास में L2 के लिए बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला इमेज, ठीक है, जो इसकी वजह से रियल इमेज बन रहा था उसकी पोजीशन और L2 की पोजीशन का डिफरेंस U होगा और फाइनल इमेज और इसके पोजीशन का डिफरेंस V होगा। फिर बाद में हम इस फॉर्मूले का यूज लेकर, प्रॉपर साइन के साथ इस फॉर्मूले का यूज लेकर फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक बार लैब में एपरेटस को समझते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में फिर हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे।